हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फोकस ऑन स्टडी। जैसा कि आपको बताया, लास्ट वीडियो में हम एवरेज चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन है अ क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। ठीक है, इन द 10th इनिंग ही स्कोर्स 100 रन्स, thereby increasing his average by 8 runs. Find his new average। ठीक है, एक क्रिकेटर है तो कुछ इनिंग्स में सर्टेन एवरेज, कुछ एवरेज है 9 इनिंग्स में उसका। ठीक है, कुछ एवरेज है उसका 9 इनिंग्स का। 10th इनिंग में वो 100 रन बनाता है, जिससे उसका जो एवरेज था वो 8 रन इंक्रीज हो जाता है। तो हमें जो उसका नया एवरेज है 10th इनिंग के बाद जो उसका नया एवरेज आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं जो 9 इनिंग्स का उसका एवरेज है वो कितना है, x है। ठीक है, लेट द एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स बी x। ठीक है, x मान लिया मैंने, उसके 9 इनिंग्स का एवरेज है। एवरेज क्या होता है, टोटल रन्स अपॉन टोटल इनिंग्स। ठीक है, टोटल उसने जितनी इनिंग्स खेली है और उन टोटल इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए हैं। ठीक है, ये दोनों एवरेज आपका ये होता है। एक्स मानना है मैंने एवरेज, टोटल रन्स पता नहीं हमें, ये हमें निकालने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग्स। इनिंग्स कितनी उसकी 9 इनिंग्स के उसके रन कितने हो गए, 9 इधर आ जाएगा तो हो गए 9x, ये 9 इनिंग्स के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन द 10th इनिंग ही स्कोर्स 100 रन्स। 10th इनिंग में वो 100 रन्स स्कोर करता है। या फिर टोटल रन्स आफ्टर 10th इनिंग। 9 इनिंग्स में उसने टोटल रन स्कोर किए हैं 9x। 10th इनिंग में वो 100 रन बना देता है, तो टोटल रन कितने हो गए 9x प्लस 100। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, 10th इनिंग में 100 रन बनाने के बाद उसका जो एवरेज है वो 8 इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एवरेज ये कितना है, 10 इनिंग्स का है। ठीक है, टोटल रन्स अपॉन टोटल इनिंग्स। ठीक है, टोटल रन ये हमें निकालने हैं, अपॉन टोटल इनिंग्स। 9 इनिंग्स पहले थी, उसके बाद एक इनिंग और, यानी कि 10 इनिंग्स। एवरेज 9 इनिंग्स का तो मानना था हमने x, उसके बाद उसने क्या बोला है 8 रन इंक्रीज हो जाता है। 10वीं इनिंग में तो 100 रन बनाता है तो एवरेज 8 रन इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू टोटल रन अपॉन 10। तो यहां से आपके टोटल रन कितने आ गए, 10 इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, यहां पे आ गए 10th इनिंग के बाद टोटल रन 9x प्लस 100, और यहां पे आ गए 10th इनिंग के बाद टोटल रन 10 ब्रैकेट x प्लस 8। तो ये दोनों इक्वल है, 10th इनिंग के बाद के रन है, इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं 9x प्लस 100 इज इक्वल टू 10, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x प्लस 80। x वाली टर्म को एक साथ ले आओ, नंबर्स को एक साइड ले आओ, 10x माइनस 9x। ठीक है, 9x उधर चला गया, 80 इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20 आ गई। x क्या माना था हमने,
9 इनिंग्स का एवरेज माना था, 20 आ गई। हमें क्या बताना है, फाइंड इज न्यू एवरेज, नई एवरेज मतलब 10 इनिंग्स कंप्लीट होने के बाद उसकी क्या एवरेज होगी वो हमें बतानी है। यहां पे पुट कर लो या फिर यहां पे पुट कर लो, उसके 10 इनिंग्स के बाद के टोटल रन आ जाएंगे आपके पास। टोटल रन ये किसके हैं, 10 इनिंग्स के, ठीक है। इसमें पुट कर लेता हूं मैं, एक्स की जगह 20 पुट करोगे, 9 इंटू 20 प्लस में 100, 9 दूनी 18 प्लस 100, यह आ गया आपके 280, मतलब 10 इनिंग्स के रन आ गए आपके पास 280। अब हमें क्या बताना है, हमें इसका एवरेज बताना है। एवरेज 10 इनिंग्स का एवरेज बताना है। 10 इनिंग्स के रन आए आपके पास 280, इनिंग्स के लिए उसने 10, तो एवरेज कितना आ गया आपके पास 28 रन, ठीक है। 10 इनिंग्स के बाद उसका एवरेज 28 रन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। द एवरेज ऑफ रमन्स मार्क्स इन 7 सब्जेक्ट्स इज 80। हर एवरेज in 6 subjects excluding science is 82. How many marks did she get in science? ठीक है, रमन के एवरेज मार्क्स 7 सब्जेक्ट के हैं 80, ठीक है। हर एवरेज इन 6 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग साइंस, 6 सब्जेक्ट्स के उसके एवरेज है 82, जिसमें से उसने साइंस निकाल दी है, ठीक है। तो हाउ मेनी मार्क्स डिड शी गेट इन साइंस, तो हमें बताना साइंस में उसे कितने मार्क्स मिले हैं। पहले क्या करो, टोटल जो 7 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं वो निकाल लो। टोटल मार्क्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू एवरेज, ये उसी फॉर्मूले से लिया मैंने, ठीक है, वहीं से निकालना ये 56 और 0, ठीक है। मतलब कि 7 सब्जेक्ट्स के उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं 560, 560, ठीक है। उसके बाद 6 सब्जेक्ट्स, उसका कितना एवरेज है 82, टोटल मार्क्स ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, ये 7 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स थे, ये 6 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स। एवरेज कितना है 82 इंटू सब्जेक्ट कितने हैं 6, 6 दूनी 12, 2 1 8 6 48 और 1 49, 49। तो 7 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं 560, 560 और 6 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स आए 492, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपके साइंस के मार्क्स होंगे। देखो यहाँ पे टोटल आ रहा है 7 सब्जेक्ट का, ये टोटल आ रहा है 6 सब्जेक्ट का, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आया है वो साइंस सब्जेक्ट को अलग कर दिया ना मैंने, तो साइंस के जो सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स थे वही इनका डिफरेंस है। 560 माइनस 492, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे कितना रह गया 55, 6 बच गया, 49 गई तो 68 आ गई, तो उसके साइंस में कितने मार्क्स हैं 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। इन अ क्लास देयर आर 24 बॉयज whose average age is decreased by 3 months when one boy aged 20 years is replaced by a new boy. Then find the age of the new boy. ठीक है, किसी क्लास में 24 लड़के हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 3 महीने घट जाती है जब किसी एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल थी उसकी जगह कोई नया लड़का आ जाता है। तो हमें बताना उस नए लड़के की एज क्या है, ठीक है। एवरेज ऑफ 24 बॉयज बी एक्स ईयर्स, ठीक है, ये हमने मान लिया है। लेट, ठीक है, लेट द एवरेज ऑफ 24 बॉयज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। 24 बॉयज की जो एवरेज थी हमने मान ली एक्स है। टोटल सम ऑफ देयर एजेस
मतलब कि जो 24 लड़के थे उनकी एज का सम क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाई बाय एवरेज। एवरेज हमने x मानी है, तो ये हो गया 24x। ठीक है, तो जो 24 लड़के थे उनका जब तक ये ऐड था उसमें, ठीक है, तब तक उनकी जो एजेस का सम था वो था 24x। उसके बाद क्या होता है, एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल है वो निकल जाता है और उसकी जगह एक नया लड़का आ जाता है। ठीक है, टोटल सम ये था, इसमें से ये 20 साल घट जाते हैं। नया सम क्या रहेगा, 24x पहले था, उसमें से ये लड़का जिसकी उम्र 20 साल है ये निकल गया, यानी कि -20 हो गया, प्लस उसकी जगह एक नया लड़का आ गया। ठीक है, न्यू बॉय। अब सम ये हो गया। ठीक है, उसने क्या बोला है, उनकी एवरेज एज 3 महीने घट जाती है। ये मंथ्स में, बाकी सब चीजें ईयर्स में है, तो ईयर्स किसको भी ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। 3 मंथ्स, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। 3/12 1/4 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद एवरेज इज इक्वल्स टू उनका ही टोटल एज का जो सम है वो, टोटल एज जब ये लड़का रिप्लेस हो गया उसके बाद ये आ गई, टोटल एज ये है -20 प्लस में न्यू बॉय, नए लड़के की जितनी उम्र थी वो प्लस में। उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज तो सेम रहे, 24 थे, एक गया उसकी जगह दूसरा आ गया, तो नंबर ऑफ बॉयज तो सेम है, 24 ही है। ठीक है, यहां पे एवरेज क्या है, पहले वाली एवरेज थी x, उसमें से 3 महीने उसने बोला कि घट जाती है मतलब 1/4 ईयर्स घट जाते हैं, तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 24x माइनस 20 प्लस में न्यू बॉय की एज और डिवाइडेड में 24 जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं। ठीक है, ये 24 अब हम इधर लेके आते हैं, ये 24x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 24x माइनस ये 24 जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 के साथ कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 6 इजिकल टू में क्या रह गया, यही सेम 24x माइनस 20 प्लस में न्यू बॉय 24x माइनस 20 प्लस में न्यू बॉय। ठीक है, ये 24x इस 24x के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद ये -20 था, इसको इधर ले आओ तो -6 प्लस 20 माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा इजिकल टू न्यू बॉय रह गया। तो न्यू बॉय की एज कितनी आ गई, 20 में से 6 गए 14 ईयर्स। ठीक है, जो नया लड़का ऐड हुआ था उसकी कितनी एज थी, 14 ईयर्स। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 38. If the average marks of past candidates is 40 and that of the failed candidates is 30, then what is the number of candidates who passed the examination? ठीक है, एवरेज मार्क्स 50 कैंडिडेट्स का गिवन है, हमें कितना है, 38 है। ठीक है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट्स, पास होने वाले कैंडिडेट्स का अगर एवरेज है 40 एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट्स, और फेल हुए जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनका एवरेज है 30, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन। तो हमें बताना है कि कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 और उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 38। तो टोटल मार्क्स ऑफ 50 कैंडिडेट्स, तो टोटल 50 कैंडिडेट हैं, उनका एवरेज निकाल सकते हैं, उनका टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं हम यहां से। एवरेज कितना है, 38, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 50, क्या आ गया, 5 8 40, 0 4 5 3 15 और 4 19,
ठीक है, ये आ गया 1900, मतलब कि जो टोटल 50 कैंडिडेट्स थे उनके टोटल मार्क्स हैं 1900। उसके बाद लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who pass the exam is x। ठीक है, मैं मान लेता हूं x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया है, तो फेल्ड स्टूडेंट्स कितने होंगे? स्टूडेंट्स नहीं, कैंडिडेट्स लिखा हुआ तो कैंडिडेट्स लिख लो। तो फेल्ड कैंडिडेट्स कितने होंगे? टोटल है आपके पास 50 कैंडिडेट, अगर पास होने वाले x हैं तो फेल होने वाले कितने होंगे? 50 माइनस x। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं पास होने वाले स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स। एवरेज कितना है? 40, पास होने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज 40 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने माने हमने? x, 40x। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। यहां से निकाल, ये क्या है? जितने कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, वो क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। एवरेज कितना है इनका? 30 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 माइनस x इज इक्वल टू 3 पंजे 15 माइनस 30x। ठीक है, अब यहां से देखो, ये मार्क्स है पास होने वाले कैंडिडेट्स के और ये मार्क्स हैं फेल होने वाले कैंडिडेट्स के। टोटल मार्क्स मिलाओगे तभी तो टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे। टोटल स्टूडेंट थे 50, उनके टोटल मार्क्स हैं 1900। ये मार्क्स हैं उन स्टूडेंट्स के जो पास हुए एग्जाम में, ये मार्क्स हैं उन स्टूडेंट्स के जो फेल हुए एग्जाम में। तो इन दोनों को मिला के तो टोटल मार्क्स बनेंगे, इनको इक्वल पुट कर लो। 40x प्लस में 1500 माइनस 30x इज इक्वल टू 1900। ठीक है, ये 40x पास होने वाले स्टूडेंट के मार्क्स और ये 1500 माइनस 30x फेल होने वाले स्टूडेंट के मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने? 1900। 40 में से 30 गए, 10x इज इक्वल टू, ये 1500 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1900 माइनस 1500, ये आ गया 400। यहाँ पे था 10x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 400 अपॉन 10 इज इक्वल टू 40। x हमने क्या माना था? पास होने वाले कैंडिडेट्स। ठीक है, तो पास होने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं? 40। ये हमें क्वेश्चन में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन एन एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 71 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 73। द एवरेज स्कोर ऑफ स्कूल इन दैट एग्जामिनेशन इज 71.8। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या बोल रहा है वो? एवरेज स्कोर बॉयज का किसी एग्जाम में कितना है? 71 है, वहीं पे गर्ल्स का कितना है? 73 है। जो ओवरऑल स्कूल है, पूरे स्कूल में जो टोटल मार्क एवरेज है स्कूल का वो है 71.8। तो हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो बताना है। ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं हम। यहाँ पे एवरेज ऑफ बॉयज, एवरेज ऑफ गर्ल्स, इन दोनों को मिला के ही बनेगा एवरेज ऑफ स्कूल। ठीक है, तो एवरेज ऑफ बॉयज कितना है? 71, गर्ल्स का कितना है? 73, स्कूल का कितना है? 71.8।
माइनस कर दो इन्हें, 73 माइनस 71.8, 1.2, 71 यहाँ से इसमें से ये माइनस होगा, 71.8 माइनस 71, 0.8, ये आ गया रेशियो। इसको काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो क्या है आपके पास, 3:2। ठीक है, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।